हो गया। देखता हूँ समझिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, मतलब कि माध्यक मेरा दे दिया है कितना 28.5 है, ठीक है ना, हो तो x और y का मान, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है, यही ना। तो सबसे पहले दोनों का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका संचयी बारंबारता। ठीक, तो संचयी बारंबारता निकालेंगे तो संचयी बारंबारता क्या होता है, सभी का एक योग होता है, ये ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कितना है मेरा 5 है, तो यहाँ पर कितना हो गया मेरा 5। फिर इसमें इसको ऐड करेंगे दोनों को, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ x है, चर बना है, और ये क्या है मेरा अचर बना है। तो चर और अचर कभी जुटेगा, ऐसे नहीं जुटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ कितना x है, तो यहाँ पर कितना हो गया x हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 प्लस यहाँ कितना है 5 और प्लस x, टोटल कितना होगा 20 और 5 25, और चर वाला और चर के साथ जुट जाएगा, बाकी चर जुटेगा नहीं, तो चर नहीं जुटेगा, तो यहाँ क्या बचा प्लस x बच गया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जब देखते हैं, तो इसका कितना आया, यहाँ 25 प्लस x आया, और इसका यहाँ पर कितना है 15 है, तो 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 25 और 15 40, क्योंकि ये दोनों क्या अचर है ना, तो अचर है तो अचर वाला अचर के साथ जुट जाएगा, तो कितना हो गया 25 15 40, और यहाँ कितना है x है, तो यहाँ कितना हो गया x हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर y आया, यानी कि ये भी चर अलग है, ये भी चर अलग है ना। तो जब दोनों चर अलग है, तो यहाँ पर कितना आया था 40, और प्लस यहाँ कितना हुआ x हुआ, और प्लस में यहाँ कितना है y है, तो y तो नहीं जुट, एक मतलब क्या है, ये जो होगा ये अलग जुटेगा, साथ में जुटेगा ये नहीं। अब यहाँ पर इतना हो गया 40 प्लस x प्लस y हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 40 और 5 कितना हो गया 45, और प्लस यहाँ कितना हुआ x, और प्लस यहाँ कितना हुआ y हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लिए। अब संचयी बारंबारता निकालने के बाद अब इसका योग हम निकाल लेते हैं, बारंबारता का टोटल योग। तो बारंबारता का टोटल योग निकालते हैं, तो बारंबारता का टोटल योग कितना है 60 है यहाँ, यानी कि n बराबर कितना दे दिया है 60 दिया, n बराबर कितना दे दिया 60, यानी कि टोटल बारंबारता का टोटल योग जो हुआ, तो उसी को क्या बोले हम n बोले, क्या बोले n बोले। तो टोटल योग कितना है 60 है, और अब यहाँ पर जोड़ते हैं तो टोटल में कितना हो जाएगा, जोड़ के ये सबको जोड़ते हैं, संचय बारंबारता को जोड़ते हैं, तो बारंबारता का योग निकालते हैं, तो यानी कहेंगे बारंबारता का योग। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, तो बारंबारता का योग निकालेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 5, और यहाँ पर 20 25 25 15 कितना हुआ 40, और यहाँ पर कितना हो गया 45, तो 45 हो गया। अब प्लस यहाँ कितना हुआ x हुआ, और प्लस यहाँ कितना हुआ y, ये निकल गया। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये ना आया, तो इसका योग कितना है टोटल 60 है, 60 है ना, तो 60 है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y, यही ना हुआ। अब यहाँ पर x प्लस y निकालते हैं, तो ये तो मेरा प्लस में है, तो प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आया, तो यहाँ कितना हुआ 60, और माइनस इधर 45, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया इधर 15। इसको क्या मान लिया, समीकरण एक मान लिया। ठीक, समझ में आया। अब इसको अभी रहने देते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम जैसे कि हम लोग अति करते थे निकालते थे, उसी तरह से निकालते हैं सबसे पहले कि n बराबर यहाँ कितना है n/, या n/2 ये ना होता है, तो n/2 इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं n/2, तो n का मान कितना हुआ 60, अब बटे 2, यानी कि n/2 का मान कितना हो गया 30 हो गया। इसको रहने देते हैं अभी। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, f निकाल लेते हैं, cf निकाल लेते हैं, h निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले h यदि निकालते हैं, तो h का मतलब क्या होता है कि ये दोनों के बीच का जो अंतर होता है, तो उसी को h बोलते हैं ना, है। तो h निकालेंगे तब यहाँ इधर निकालते हैं, तो h बराबर कितना हुआ इधर 10 और 20, 0 और 10 के बीच अंतर कितना का है 10 का, तो h कितना निकल गया मेरा 10 निकल गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर f निकालते हैं, तो f मेरा कितना होगा बताइए, f कितना होगा, यानी कि बारंबारता को जो सबसे ज्यादा मान होगा वही उसका f होगा। तो सबसे मान ज्यादा कौन है 20 है ना, तो ये मेरा क्या हो गया f हो गया, क्या हुआ मेरा f, तो f बराबर कितना हो गया मेरा 20 हो गया। ठीक है ना। अब संचयी बारंबारता की मतलब कि जो मेरा बारंबारता का f निकला, उसके जस्ट ऊपर वाला मेरा क्या होता है CF होता है, ये ना। तो ये मेरा क्या हो गया CF हो गया, ये मेरा क्या हुआ CF, तो CF बराबर कितना हो गया मेरा
5 प्लस एक्स, ये हो गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक निकल गया मेरा, एच भी निकल गया, एफ भी निकल गया और सी एफ भी निकल गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। एन बटे 2 भी निकल गया। अब यहाँ पर माध्यक बराबर सूत्र लगाते हैं, तो माध्यक बराबर सूत्र लगाएंगे तो माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ, अब बटे क्या होता है एफ, यह होता है, और इंटू कितना होता है एच, यह होता है। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पर एल भी तो चाहिए हमको, तो एल निकालना है, तो एल कितना है, यह देखिए अब एल निकालते हैं, एल निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एफ मेरा कितना आया था, एफ कितना आया यहाँ आए 20 आया। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल का जो पहला पद होगा इसका, तो एफ वाला जो पहला पद होगा वही मेरा क्या होगा एल होगा, ठीक है ना। तो एल मेरा यहाँ कितना है 20 और 30 है ना, तो 20 में छोटी पद कौन है 20 है, तो एल बराबर कितना हो गया मेरा 20 हो गया, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर निकालते हैं, तो एल का निकालते हैं, तो यहाँ सूत्र क्या होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ अब बटे इंटू एच, ये ना होता है सूत्र। अब यहाँ पर एल निकालते हैं, तो एल का मान कितना है कितना 20 कितना, प्लस एन बटे 2 का मान कितना था यहाँ, एन बटे 2 का किधर निकाले, एन बटे 2 यहाँ निकला है, यहाँ निकला है ना एन बटे 2 का मान, तो एन बटे 2 का मान कितना हो गया 30, और इधर माइनस सी एफ का मान कितना आया 5 प्लस एक्स आया, अब बटे यहाँ एफ का मान कितना है 20 है, इंटू एच का मान कितना है 10, ये हो गया। अब इसको सरल करते हैं, तो इसको सरल यदि करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बोडमास के नियम के अनुसार हम किसका काम करते हैं ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ना कोई दूसरा काम होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया, और प्लस में इधर ब्रैकेट का काम करते हैं तो कितना हो गया 30 माइनस 5 यानी कि 25, और प्लस यहाँ कितना हुआ एक्स, इंटू कितना हो गया 20, इंटू कितना है 10, ये हुआ। तो यहाँ पर अब देखिए 20 और प्लस यहाँ पर कितना हो गया, ये 10 जो है इसके 10 से यदि करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 25 प्लस एक्स अब बटे 20, इसको गुना 10 लिख सकते हैं, तो 10 दूनी 20, 2 बार में कट गया, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा है, तो एक छिपा है, तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना आया 2, 1 से क्या बार में 2 बार में, 20 दूनी कितना हुआ 40, अब प्लस 2 से क्या बार में हुआ 1 बार में, यानी कि इधर 25 प्लस कितना हो गया x हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो दिया है तो मेरा माध्यक भी तो यहाँ दे दिया है ना 28.5, तो हम माध्यक की जगह माध्यक ले सकते हैं ना, ले सकते हैं ना माध्यक, तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 28.5, कितना हुआ 28.5 आया, ठीक है 28.5, 28.5 इधर कितना हो गया 28.5, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि ये मेरा किस में है भाग में, इधर किस में चल जाएगा गुना में, तो गुना में आया तो इधर कितना हो गया 28.5 गुना 2 बराबर इधर कितना हुआ 40, और प्लस में 25 और प्लस एक्स, यह ना आया। अब यहाँ पर देखिए कि यदि इसको सरल करते हैं तो सरल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इधर कितना था 28.5 गुना 2 बराबर इधर कितना हुआ 40, और 40 है यहाँ और 25 है, तो 40-25 कितना हो गया 65, और प्लस हो गया कितना एक्स। अब यहाँ पर अथी करते हैं तो 28 दूनी कितना होता है 28 दूनी 28 दूनी 56, और आधा आधा 1, तो 28, तो यानी कि 28.5 दूनी कितना हुआ 57 बराबर कितना हुआ 65 प्लस एक्स हुआ, ये हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये किस में है इधर एक्स है, एक्स है ना। और यहाँ पर देखिए ये जो था, ठीक है, यहाँ पर ये एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो कितना निकाल जाएगा मेरा एक्स का वैल्यू 65 है, 65, और ये किस में है मेरा प्लस में, तो इधर किस में आ गया माइनस में 57, यानी कि कितना बचा 8 7 15 बचा कितना 8 बचा कितना 8, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना निकला मेरा 8 निकला, ये निकल गया, ठीक है ना। अब हमको निकालना है क्या वाई का वैल्यू ना, तो वाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का मान
रखने पर तो रखे तो यहाँ पर कितना आता है x प्लस वाई बराबर कितना आता है 15 था, ये ना। अब x का मान कितना आया मेरा 8 और प्लस y का मान y पता नहीं है, y का निकालना है ना, तो y निकालना है तो बराबर कितना हुआ 15। अब यहाँ y का मान निकालेंगे तो ये प्लस में तो उधर किस में माइनस में, तो 15 माइनस कितना हो गया 8, यानी कि y बराबर कितना हो गया 15 में 8 गया तो 15 में 8 गया। हाँ 15 में 8 का 7। 7 बचा ना, यानी कि y कितना हो गया मेरा 7, यानी कहेंगे अतः x बराबर 8 y बराबर कितना हुआ 7 हुआ आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत?